बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा आज का जो उन्वान है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो हकीकत है उसको बयान करने का मकसद है, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हुई है माशरे के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया कादियानियों के हक़ में और जो कि मुसलमानों और ख़ासकर पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी का बायस बना, जिससे एक बहुत ना सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, उस पर एक बड़ा रिएक्शन सामने आया। खैर अगले दिन जो है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस रिलीज आ गई उसमें वजाहत हो गई और ये होना भी चाहिए था, मगर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कम से कम ये बात जानना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन में मुसलमानों को और कादियानियों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें जानना चाहिए। और कोई भी आइन जो है, किसी भी कानून के अंदर आइन जब कानून बनता है तो उस कानून की दिफात होती है और उन दिफात को मनसूख नहीं किया जा सकता। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने दिफात को मनसूख किया और कादियानियों के हक़ में जो दो दलाइल दिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 के तहत, जो कि मेरे ख्याल से उलमाओं के ख्याल से और दानिश्वरों के ख्याल से वो इस आर्टिकल के जो आर्टिकल्स है इस दिफा की वो डिफेंस नहीं कर पाते, न इससे मुताबिकत रखते हैं। खैर ये मैं अदालत पे या किसी के ऊपर पर्सनल नहीं होना चाहता, मगर मैं ये चाहूँगा कि ये असल में ये कानून क्या है और इसकी दिफात क्या है और बेसिकली मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद कौन है। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आज वाज़े करना चाह रहा हूँ। इस कानून और आइन ही के तहत मैं आगे लेके चलता हूँ कि बेसिकली ये कादियानी को, मलऊन को, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, काफिर क्यों करार दिया गया, एक चीज़। और इसके ऊपर ये अनफॉर्चुनेटली कि सबसे बड़ा एक जो हमारे यहाँ जो एक अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि ये काफिर और ये नॉन मुस्लिम करार देने के बाद भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और ये बड़ा एक तसादुम और एक झगड़े का बायस बन रहा है और इसकी ही बुनियाद पर खराबियाँ पैदा हो रही हैं। मैं तो समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इस चीज़ को जो कानून है पूरी ताकत के साथ इस पर अमल करवाएं और कादियानी को जो है डिक्लेयर तो ये हो चुके हैं काफिर, मगर ये जिस तरह मुसलमानों का भेस बदल कर मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और ये बात हकीकत है कि 298 के तहत जो है पाकिस्तान के कानून में हर जो है मज़हब को, हर मसलक को मुकम्मल आज़ादी है अपने मज़हब पे, अपने मसलक पर कायम रहने की और उसकी तरवीज करने की। बट ये ना तो ये कादियानी जो ऐसी ये बदबख्त कौम है, ना तो ये किसी मज़हब में आते हैं, ना ही ये किसी मसलक में खड़े होते हैं। और ये इस काफिर होने का तो सबसे पहली बात तो ये जहन में रखा जाए कि मुसलमानों ने इनको काफिर नहीं कहा, बल्कि ये कादियानियों ने ही मुसलमानों को पहले काफिर करार दिया। इनकी किताब तस्करा के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद ये कहा है कि जिसने मेरे रसूल होने पर नौज़ुबिल्लाह मुझ पर ईमान ना रखा वो एक फाहिशा की औलाद है, वो उसको जहन्नुमी है, उसको जितनी गालियाँ गलोच और लफ्ज़ात वो बक सकता था उसने मुसलमानों को दी है। तो काफिर होने और मुसलमान होने का जो मेयार है इन बदबख्तों ने पहले खुद सेट करा, फिर इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गुस्ताखी करी। इन्होंने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को खुद जो है नबी डिक्लेयर करा, अपने को ईसा डिक्लेयर करा, यहाँ तक कि अपने आप को अल्लाह भी डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरह इसकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन अगर वो पढ़ा जाए तो जिस तरह इस बदबख्त बेगैरत इंसान ने उस किताब के अंदर कुरान की आयतों को तोड़ा मरोड़ा है, कुरान के अल्फाजों को चेंज किया है और जिस तरह कुरान की बेहुरमती करी है तो वो भी नाकाबिल बयान है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ऐसे शख्स को सिर्फ बैन नहीं करना चाहिए बल्कि इनको तो मुल्क बदर कर देना चाहिए। ये तो पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं कि इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके मैं ये समझता हूँ कि इनको इनकी किताब अगर आप कभी मौका मिले तो देखिए तस्करा, इनकी किताब अगर मौका मिले पढ़ें, रूहानी ख़ज़ाइन इनकी किताब अगर आप पढ़ें, तारीख़ अहमदियत जो इनकी किताब है, ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी के बाप ने इसको नाअहल खंजर मतलब ये है लागिर सुस्त काहिल
दावा करने लगा। दूसरी बात यह है कि एक कादियानी से मेरी कुछ अर्से पहले गुफ्तगू होना शुरू हुई, तो उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी, जिससे उससे ये साबित करने की कोशिश करी कि जो है कादियानी जो है नबी है। तो मैंने थोड़ी सी बात करी, अंदाजा हो गया था। फिर जब मैंने सिंपल एक बात कहा था, किसी भी जो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने उस कादियानी से एक नहीं थे 3-4 थे ऑनलाइन उससे बात कर रहे थे, तो जिस पर मैंने उनसे कहा था कि कादियानी अगर नबी का सबसे बड़ा मियार उसका किरदार होता है, तुम्हारा कादियानी किरदार के लिहाज से तो सिर्फ नबी तो दूर की बात है, ये तो मुकम्मल एक इंसान भी नहीं है। इसका तो ये हालत था कि एक ऐसा नबी था, किरदार आप उसके देखें कि बैंक में डाक ने इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ये इसका पर का अदालत पे इस पर केस चला गया। ऐसे नबी थे कि चोरी के इल्ज़ाम पे केस भी इनके ऊपर चलता रहा। ऐसे नबी थे कि जो है वो ओपियम का इस्तेमाल करते थे। ये मैं नहीं कह रहा कि खुद इनकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन में लिखा हुआ है और तस्करा में इसका लिखा हुआ है कि ये ओपियम का इस्तेमाल करता था, जो कि एक नशे की दवा है। इसके अलावा ये झूठ बोलना, इसकी तमाम पेशगोइयाँ जो है वो गलत साबित हुई। मतलब नबी होने के लिए तो भाई किरदार होता है ना। हमारे नबी ने 40 साल तक सिर्फ अपने किरदार साबित करा और फिर उसके बाद नबूवत डिक्लेयर करी। इस मतलब बेगैरत का तो ना कि किरदार ये चोर ये था, जानी ये था, शराबी ये था। इसकी किताब पढ़े, रूहानी ख़ज़ाइन, उस पर इसने शराब पिया है, इसने ओपियम का इस्तेमाल करा है, ज़ना इसने किया है। पता नहीं यार, जो लोग, मैं तो समझता हूँ कादियानी खुद इनकी अपनी किताबें पढ़े जिनकी आंखें खुल जाएंगी। तो बहरहाल ये वो शख्स है जो कि खुद अपनी किताबों में, जिसके बाप ने इसको बुरा कहा है, जिसकी हर पेशगोई गलत साबित हुई और उसके बावजूद इस किरदार लेस आदमी को एक जमात जो है अपना नबी बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि अक्ल से हैरतमंद लोग हैं जो कि ऐसे इंसान का जिसका ना किरदार है ना अखलाक है, जो कि हब्दुल खवास आदमी था, जो कि कहता कुछ था उसके बाद भूल जाया करता था। तो नबी कैसे हो सकता है? और उसके मानने वाले जो है वो मसला बना जो है वो कुरान की तरवीज करने का जो उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, सिर्फ उसके अगेंस्ट हमारे एक मामला चला और वो उसके खिलाफ जो एक अदालत में केस आया। बात यह है कि कुरान शरीफ के अल्फाज के अंदर रद्द-ओ-बदल करना, उसकी तफसीर में रद्द-ओ-बदल करना, तो ये तमाम चीज़ें इनसे साबित है। और 295B के अंदर ये वाज़े तौर पर है कि जिसने कुरान की बेहरमती करी उसकी सज़ा कम से कम 10 साल से उम्र कैद है। जिसने तौहीन रिसालत करी उसकी सज़ा जो है मौत की है। तो ये नबी की गुस्ताखी करते रहे हैं कि कुरान में तारीफ करते रहे और फिर कुरान शरीफ के जो मुकदमा जो आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया था कि जी कि अशात कर सकते हैं। भाई क्या अशात किस तरह करेंगे कि ऐसे कुरान को जो लोगों में जो गलत कुरान तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ और फिर जो पेश किया जा रहा है वो लोगों को ख़राब करने का मुतरादिफ है, दीन में एक जो है बिगाड़ पैदा करने का मुतरादिफ है। तो ये है ये तमाम चीज़ें थी जो कि सामने आई और एक जो है एक तसादुम का और फसाद की जड़ बनी। खैर हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो कम से कम कादियानियों को समझें, इसके बारे में उलमाओं से राय लें और वो ख़ास कर ख़त्म नबूवत के जो वो इदारे हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ जाकर कादियानियों के जो ऊपर लिटरेचर लिखा है उसको पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप नहीं समझ सकते कि ये किस तरह दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये वो चूहे हैं जो कि जो है दीन की जड़ों को अंदर घुस कर काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह हमें हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो कम से कम इनकी बदबख्तगी से, इनकी जो इन्होंने फितना फैलाया हुआ है उसके बारे में कम से कम किताब लाएं, पढ़ें और जान सकें। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो है जो आपके साथ बैठे हुए होते हैं और अपने दीन की प्रचार कर रहे होते हैं, आपके साथ नमाज पढ़ रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, मगर आपको पता नहीं चलेगा और कोई ना कोई जहर बात ऐसी कह जाते हैं कि जो आपका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप इनके शर से महफूज रहें और इनके बारे में उलमाओं से ज़रूर राय लें, कि लिटरेचर पढ़ें ताकि आपको पता चल सके कि सिंपल मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम आप कादियानी की शर से महफूज रहना चाहते हैं तो कादियानियों के बारे में लिटरेचर जो इन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट
پڑھنا صرف جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقے سے جہاد ہے کہ آپ جب تک ایک عالم جو ہے وہ 100 عابد سے افضل ہے، تو آپ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے آپ ان کے سامنے نہیں کھڑو کر بات کر سکتے. جزاک اللہ، شکریہ.